2020 में हर त्यौहार कुछ बेरंग सा होके चला गया। चाहे दुर्गा पूजा हो या दिवाली हो या फिर क्रिसमस ही क्यों ना हो। लेकिन अब नया साल आया है नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं को लेकर। अभी हम हर तरफ यही सुनते आए हैं कि टेस्ट कराया, नेगेटिव है ना, डिस्टेंस रखो, लोगों से दूर रहो, और अगर थोड़ा भी डाउट हो, थोड़ी भी शंका हो तो खुद को आइसोलेट कर लो कम से कम 14 दिन के लिए। मैं भी आपसे यही कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मकसद थोड़ा सा अलग है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट की। मेक श्योर योर टेस्ट पॉजिटिव फॉर फेथ। जी हाँ, फेथ के लिए आपका टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जिस पर आप भरोसा करते हैं, किसी पर भी आपका भरोसा है, वो वैसे ही बरकरार रखना चाहिए। और अगर किसी का आप पर भरोसा है तो उस भरोसे की भी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, और यही चीज़ आपको खुद के साथ भी करनी है कि खुद को किसी की वजह से हर्ट ना होने दें। यानी कि भरोसे को बना के रखें, साथ साथ खुद का भी ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस की। कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम योर डाउट। जी हाँ, खुद को किसी भी तरह की शंका या शक से दूर रखें, क्योंकि चिंता चिता के समान है। सुना तो होगा, बहुत पुरानी बात है, बड़े बूढ़े कहा करते थे, चिंता मत करो, चिंता चिता के समान होती है, चिंता को खुद से दूर रखो। तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि जितना आप चिंता करेंगे, खुद को उतना ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ पाएंगे। तो चिंता को दूर हटाएं। और शक एक ऐसा दीमक है जो हर रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देता है, और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे फैमिली का हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें शक आ जाता है तो उस रिश्ते की अहमियत, उस रिश्ते की गर्माहट खत्म हो जाती है। तो शक को ना आने दे। अब बात करते हैं आइसोलेट होने की। कोरोना की बात होती है तो बोलते हैं जिस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो खुद को 14 दिन के लिए सबसे अलग कर दो। यहाँ पर भी मैं आइसोलेट होने की बात कर रही हूँ, लेकिन आइसोलेट करने की जो वजह है वो दूसरी तरह की है। आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम फियर, यानी कि खुद को किसी भी तरह के डर, किसी भी तरह के भय, किसी भी तरह की आपके अंदर कमज़ोरी है, उससे अपने आप को दूर रखें। क्योंकि जहाँ डर होगा वहाँ आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, ऐसा आप कह सकते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। यू नो, फियर हैज़ 2 मीनिंग्स, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और फेस एवरीथिंग एंड राइज। चॉइस इज़ योर्स। खुद की मर्जी से सोचे कि आपको क्या लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में अभी सामना करने की हिम्मत नहीं है, आपका डर आपको रोक रहा है, या हो सकता है नई नई चुनौतियों का सामना करने से आप डरते हो, नए नए लोगों से मिलने से डरते हो, किसी का सामना करने की हिम्मत आप में नहीं है, नई जगह जाने से आपको तकलीफ़ होती है। बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे फियर होते हैं हमारे अंदर, जिन्हें हमें बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको समय लगेगा, आप इसके लिए रेडी नहीं हैं, तो खुद को समय दीजिए, यानी कि आइसोलेट कीजिए खुद को। इसमें दिन की कोई काउंटिंग नहीं होती कि 14 दिन के लिए ऐसा करना है। जब भी आपको लगे कि हाँ, आपको थोड़ा समय खुद से बात करने के लिए चाहिए, खुद को हिम्मत दिलाने के लिए चाहिए, उस समय खुद को आइसोलेट कर लें, खुद से बात करें, खुद से डिस्कस करें, खुद की मनस्थिति को जानें, अपने अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानें, और खुद को इम्प्रूव करके दूसरों के सामने लाएं। किसी की कॉपी तो आपको करना नहीं है, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। बुरी खबर यह है कि समय तो पंख लगा के उड़ता जाता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम खुद इसके पायलट हैं। तो अगर हम पायलट हैं तो अपने सपनों की उड़ान पूरी करने के लिए रेडी हो जाइए। और इस नए साल पे मेरा मैसेज यही है कि अगर आप अपनी लाइफ के, अपने सपनों के, अपनी खुशियों के, अपनी ख्वाहिशों के पायलट हैं, तो इस प्लेन को अपने हिसाब से चलाएं।
उड़ान भरिए अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों तक पहुंचने के लिए, और इसमें किसी दूसरे की मर्ज़ी शामिल नहीं होनी चाहिए। तो इस नए साल पे यही कोशिश करें कि आपके अंदर किसी भी तरह का डर है, आपको लगता है कि नहीं आपको इन चीज़ों का सामना करके अब आगे बढ़ना चाहिए, तो उसका सामना कीजिए। उनको दूर करने के लिए जैसी भी मेहनत आपको करनी पड़े उस मेहनत को करिए और आगे बढ़िए। जनवरी हमें सपने दिखाती है तो दिसंबर आईना। चलिए इस नए साल में नई उम्मीदों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं।